हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू कविस्कास मॉम चैनल। आप सभी को राधे राधे एंड जय श्री कृष्णा। तो आज ना हमारे घर में आ रहे हैं मेहमान, और कौन से मेहमान आ रहे हैं ये जानने के लिए आप मेरे ब्लॉग में लास्ट तक बने रहिए। तो मम्मी यहाँ पे पूड़ी सेक रही हैं और मैंने बना लिया था खाना, और फिर यहाँ पे मैं गौरी को खाना खिलाने लगी थी। तो फिर मम्मी जब तक पूड़ी सेक रही हैं, क्योंकि फिर मेहमान आ जाएंगे तो फिर जल्दी जल्दी हो जाएगी, इसलिए कुछ सेक के रख ले रही हैं। और आ चुके हैं मेहमान। ये मेरी छोटी बहन है जो शादी के बाद पहली बार इनको खाने पे बुलाया है हमने। और इनके हस्बैंड मतलब दामाद जी हैं, भूपेन जी, ये आ गए हैं। वेलकम वेलकम, आइए। और ये मेरा बड़ा भैया है। और ये मेरा छोटा भाई है। काफ़ी दिन से बुलाने की प्लानिंग चल रही थी, पर ऐसा था कि ये जबलपुर आते थे भूपेन जी और रुक नहीं पाते थे। इस बार एक दिन के लिए रुकना था, तो मैंने बोला इस बार बुला लेते हैं। तो मम्मी कर रही है यहाँ पे नाश्ते की तैयारी, और चाची भी आ गई हैं हेल्प कराने। क्योंकि हमारे यहाँ कोई भी, किसी भी घर में कोई भी आता है तो हम सब लोग इकट्ठे हो जाते हैं और एक दूसरे की हेल्प करा देते हैं। फिर यहाँ पे सब नाश्ता कर रहे हैं और गौरी भी सबके साथ खेल रही है। और यहाँ पे मैं कर लेती हूँ खाना गरम। क्योंकि सभी लेट हो गया था आने में, इन लोगों की बारिश होने लगी थी, तो इसीलिए फिर नाश्ता के बाद तुरंत से खाना लगाने लगे हम। हैप्पी बर्थडे कर लो अपना। और आज मैंने खाने पे बनाया है मटर पनीर और लौकी की सब्जी, स्पेशली भूपेन जी के लिए क्योंकि उनको बहुत पसंद है। और रायता, पूड़ी और जीरा राइस, दाल, और क्या है, खीर है। और यहाँ पे मम्मी सजा रही हैं थाली दामाद जी के लिए, क्योंकि पहली बार आए हैं। और मम्मी को ऐसे डेकोरेट करना ना बहुत पसंद होता है थाली, और मैं इनसे खुद ही मैं सीख रही हूँ धीरे धीरे। खाली नहीं लगेगी, हम बोला पूरी भी रख दो फिर बनाओ। हाँ, मतलब यहाँ पे मेरी छोटी सिस्टर आ जाती है हेल्प कराने। फिर हमने लगा दी सबकी थाली, और पापा तो पहले ही खिला दिए थे क्योंकि पापा नहा के फिर दवाइयाँ खानी होती है, तो इसलिए पापा पहले खा लिए थे। फिर यहाँ पे सब खाना खाने लग रहे हैं। और गौरी को दद्दू एंगेज किए हैं, दद्दू के साथ खेल कुछ नहीं होता, नेचुरल होना चाहिए सब। और ये मेरे भगवान जी। मम्मी ने अभी जन्माष्टमी के कारण उनको पूरे मान जी को पीले पीले वस्त्र पहना रखे हैं। और अब सब आराम कर रहे थे। उसके बाद थोड़ी देर बाद मम्मी बोली कि सबकी चाय बना लो, तो मैं बना रही हूँ यहाँ पे सबकी चाय जब तक गौरी सो रही है। फिर यहाँ पे सबके जाने का समय हो गया, तो यहाँ पे मैं दे रही हूँ क्योंकि पहली बार आते हैं ना शादी के बाद, तो इनको कुछ दिया जाता है। तो मैं दे रही हूँ अपनी सिस्टर के लिए, लेके आई थी गिफ्ट सूट, और भूपेन जी के लिए भी कुछ टी शर्ट लेके आए थे हम जल्दी जल्दी में, क्योंकि पहले पता नहीं, जल्दी जल्दी में रात में मार्केट करके आई हूँ। और यहाँ मौसा जी दे दिए हैं गौरी को बहुत सारे पैसे, तो गौरी पैसे अपने रख रही, मतलब इसको इतना पता है कि पैसे मिलते हैं तो उसको बैग में रखा जाता है, इतना मतलब मेरा देख लिए है, तो ये वही कर रही है। और फिर हाँ, ये लोग जाने लगे तो फिर चाची ने बुलाया, फिर चाची भी गिफ्ट दी। अब
फिर इन लोग को विदा किया हमने। और फिर करनी थी हम लोग को हर छठ की पूजा, क्योंकि मेरा ये फर्स्ट हर छठ है और इसलिए फिर मैं चली जाती हूँ फटाफट तैयार होने। तो यहाँ पे मैंने साड़ी पहन ली है और क्योंकि ये मेरा फर्स्ट हर छठ है। फिर हमको करनी थी आंगन में पूजा, पर यहाँ आ गए थे बंदर और बारिश भी होने लगी थी थोड़ी थोड़ी। तो फिर हम लोग ने एक देख करके कहाँ पानी नहीं गिर रहा है, फिर हम लोग ने पूजा स्टार्ट कर दी। तो ये हल छठ की पूजा ना बच्चों के लिए रखी जाती है। और फिर आ गई थी बाजू से मेरी जेठानी पूजा करके गौरी को प्रसाद देने। तो ये भी हम लोग के साथ पूजा में शामिल हो गई। और ये बाजू में बैठी मेरी सासू माँ हैं और बाजू में मेरी दोनों चाची सास हैं। फिर यहाँ पे बारिश होने लगी तो मैंने छाता लगा करके किया पूजा। और ये पहली बार जो हर छठ रहते हैं ना, तो इसमें जो भी सामान होता है ये सब मायके से आता है। तो सब कुछ मेरे पापा जी ने पहले से ला के दे दिया था मुझे, मतलब मैं मायके से आई थी तो सब कुछ पहुंचा दिया था मेरे हाथ। फिर हम लोग ने की फटाफट से पूजा। तो आप लोग को मेरा ये ब्लॉग कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। और प्लीज़ गाइस सपोर्ट करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करिएगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।